वाह। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतर्भक्ति नष्टके त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोग पढ़ रहे हैं पहला कैंटो 15वां चैप्टर का श्लोक संख्या 16। यद्दोषुमा प्राणितं गुरु भीष्म कर्णा नप्तर्त्रगर्ताशलसैन्धवकबालिकाद्य अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरुपतानि नोपाशुतुषो नरहरि दशम इवासुराणि। यद्दोषुमा प्राणिहितं गुरु भीष्म कर्णा नप्तर्त्रगर्ता शलसन्धवबालिकाद्या अस्त्राणि अमोघा महिमानि निरूपितानि नोपास्पृश्नर्हरिदासम् इवासुराणि। अस्त श्लोका पढ़ो। यद्दोषमाप्रतीतं गुरु भीष्मकर्णान् दत्ता त्रिगर्तशलेशेदव बलिकाद्ये अस्त्राणि अमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशो नरहरि रसम् इवासुराणि। माता जी आप पढ़ो। हरे कृष्ण। पूजा आर यू देयर? हो वहाँ जी माता जी। यद्दोषुमा प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्णा नप्तत्रिग्रतः शल्य सैनिध्य भल्लिकद्य आस्तानि अमोघा महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशो नरहरि दशम इवासुराणि। स्वीटी माता जी आप पढ़ोगे? प्रयास करोगे श्लोक पढ़ने का? पढ़िए। यद्दो पुण्यमा प्रणिहित गुरु भीष्म कृत्य कर्ण। माता मेरे को ये दिखाई नहीं देता है। माता मेरे को इतना दिखाई नहीं देता है। अच्छा कोई बात नहीं माता जी। कमलेश राशि माता जी आप प्रयास करोगे पढ़ने का? श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास करिएगा। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा translation and purport by Srila Jai Prabhupada. Great generals like Bhishma, Drona, Karna, Bhurishrava, Shushama, Shalya, Jayadratha, and Balika all directed their invisible weapons against me. But by his mercy, grace, they could not even touch a hair of his head. Similarly, Prahlad Maharaj, the supreme devotee of Lord Krishnamada, was unaffected the weapons the demon used against him. तो अर्जुन जैसे अभी याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भगवान का उनको संग मिला और किस तरह भगवान ने उनकी रक्षा हर समय किया, तो उसी का आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार युद्ध भूमि में कितने बड़े बड़े योद्धा गण थे, जैसे भीष्म, द्रोण, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, भलिका, वृषरवा। कह रहे इतने उनके पास पावरफुल मतलब हथियार थे, मगर भगवान की कृपा से मेरा बाल भी वो सिर का बांका नहीं कर पाया, मतलब उसको छू नहीं
कहते जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को नरसिम्हा देव ने राक्षसों से बचाया, उसी प्रकार मुझे भी भगवान कृष्ण की कृपा मिली। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जो नरसिम्हा देव के बहुत बड़े भक्त रहे, हम सब जानते हैं। 7वां स्कंद भागवतम में उसमें उनकी कथा आती है। तो जब वो केवल 5 वर्ष के थे, उनके पिताजी उनसे काफी द्वेष किया करते थे। कौन थे उनके पिताजी? हिरण्यकश्यप। ये कथा हम सबको पता है कि क्या कथा रही। तो क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनके जो पिता इतने बड़े राक्षस थे, जिनकी अगर वो आंखों जो ऊपर की होती है ना, हमारी आंखों के ऊपर, इसको भी ऐसे ऊपर करते थे ना, सारे देवतागण ऐसे कांप उठते थे। मगर ये जो छोटा सा 5 वर्ष का बालक, इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो उन्होंने कई ऐसे राक्षसों को एम्प्लॉय किया, अपॉइंट किया कि देखो ये जो मेरा बेटा है, इसको मारना है। सुपारी दी उनको, इसको मारना है, ठीक है। मगर प्रहलाद महाराज भगवान की कृपा से हर समय वो बचे। जैसे उनको अग्नि में डाला गया, होलिका उन्हीं की जो आंट थी उसकी गोद में बिठा के जलाने का प्रयास किया, मगर उनको कुछ नहीं हुआ। फिर जले हुए तेल में डालने का प्रयास किया, ऊपर से एक बड़े पहाड़ से उन्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, बड़े बड़े हाथियों के नीचे कुचलने का प्रयास किया गया, जहर देने की कोशिश की गई। कुछ हुआ क्या? नहीं। जैसे जहर तो मीराबाई को भी दिया गया ना, कहते हैं क्या कि मतलब जहर तो मीराबाई को भी दिया गया था, मगर वो प्याला जो जहर का था वो अमृत बन गया। तो वो भगवान की कृपा थी, उनको भगवान पर श्रद्धा था। तो आगे जैसे बता रहे हैं कि जिस प्रकार तो मतलब एक बार तो उनके पिताजी ने एक बड़ा सा चॉपर ले लिया, मतलब चाकू टाइप, उनको बेटे को मारने के लिए। नरसिम्हा देव वहां पे प्रकट हुए। हाँ, तो क्या बोला प्रहलाद नरसिम्हा हिरण्यकश्यप ने उसमें कि तुम्हारे भगवान यहाँ पे हैं? तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? हाँ, यहाँ पे भी है। इतना यकीन उनका था, ये तो यामी तो नरसिम्हा। हम रोज वो प्रेयर तो गाते हैं, पर मुझे नहीं लगता हम लोगों की कन्विक्शन उतनी है, हमें उतना यकीन है उस प्रार्थना में कि भगवान हर जगह सर्वत्र है। हम सिर्फ नाम के रूप में गाते हैं, मगर प्रहलाद महाराज को तो पूरा यकीन कि नहीं, मेरे भगवान तो इस खंबे में भी है। तो उनके पिताजी उनको मारने के लिए बड़े ही थे, कौन प्रकट हुए खंबे से? नरसिम्हा देव। तो भगवान इसलिए बता रहे कि उनके भक्त का कोई नहीं मार सकता। तो उसी प्रकार अर्जुन भी युद्ध भूमि में कई ज्यादा जो खतरे से वो बचे, इतने बड़े बड़े राक्षस, इतने राक्षस तो नहीं मगर इतने बड़े बड़े योद्धा थे उनके अपोजिट में, मगर फिर भी वो उनसे बचे। तो जिन जिन योद्धाओं का ऊपर नाम है, तो उनका वर्णन यहाँ पे दिया गया थोड़ा बहुत, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे कर्ण के बारे में बताया गया, तो कर्ण हम सब जानते हैं कि वो कुंती महारानी के द्वारा, सूर्य पुत्र द्वारा उत्पन्न हुए थे, कुंती महारानी के गर्भ से। बट क्योंकि वो शादी से विवाह नहीं हुआ था कुंती महारानी का, तो उससे पहले थे, इसलिए कुंती महारानी ने सोसाइटी का थोड़ा डर की वजह से इस पुत्र को त्याग दिया था, ठीक है। मगर ये जो जन्म से ही क्या है, जन्म से इनके पास कुंडल और कंगन थे, और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस थे। मतलब इनके पास कवच भी था एक, मतलब बताता था कि कोई साधारण मतलब बालक नहीं है। तो शुरुआत में कहते हैं जो मतलब इनके दूसरा जन्म था, इनका नाम था वसुसेना। मतलब शुरुआत में नहीं, हाँ, शुरुआत में इनको वसुसेना कहा जाता था, पर जैसे जैसे वो बड़े हुए, तो ये जो इनको कुंडल और ये जो कान का और हाथ में था, ये इनको एक्चुअली किसने दिया था? इंद्रदेव ने, ठीक है। तो बाद में इनका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? वैकर्थना, वैकर्थना। और जब मतलब कुंती महारानी से उनका जन्म हुआ, उनको गंगा में बहा दिया गया, तो उनको एक सूत ने उठाया, शूद्र मतलब अधिरथा, और उनकी पत्नी राधा ने उनको मतलब क्या है पाला पोसा। तो इनका नाम क्या पड़ा? करण रखा गया उस समय। फिर पिछले जन्म में इनका नाम क्या था? वसुसेना, और फिर वही करतना। और बाद में जब ये कुंती द्वारा उत्पन्न हुए और बाद में इनको जो शूद्र है उन्होंने इनका पालन पोषण किया, तो इनका नाम क्या पड़ा? करण। और करण शुरुआत से काफी दानी थे, स्पेशली ब्राह्मणों को बहुत दान पुण्य किया करते थे वो। तो कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं था कि उनके घर में आया हो और वो बिना दान के उसको छोड़ जाने दिया हो, ऐसा। तो नहीं, ये गुण काफी अच्छा था। और कई बार एक बार तो इंद्र ने इनके साथ छल करके ब्राह्मण रूप में आए और करण से क्या मांगा?
उनके कुंडल, हाथों में जो कंगन है और कवच है, बोले ये मुझे दे दो। जो इन वेपन को शक्ति कहा जाता था, बोले ये मुझे दे दो। तो इंद्र ने ये किया, धोखे से लिए ब्राह्मण बीच में आके, कि कर्ण कभी भी ब्राह्मण को ना नहीं बोलते। तो और ये क्या है, द्रोणाचार्य के शिष्य भी रहे। तो शुरुआत से ही इनकी जो दुश्मनी थी वो किससे थी, अर्जुन से। अगर अर्जुन को कोई टक्कर दे सकता था तो वो कौन था, कर्ण ही था। ये सबको पता था, क्योंकि कर्ण भी तीरंदाजी में बहुत ही निपुण थे बचपन से। तो अगर कभी अर्जुन या कर्ण का युद्ध होता ना, तो अगर कोई चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं होता तो कर्ण ही जीतते, क्योंकि कर्ण बहुत ज्यादा निपुण थे इस कला में। कहते हैं कि इस प्रकार से इन दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा ऐसी दुश्मनी रहती थी। द्रोणाचार्य हमेशा क्या इन दोनों को एज अ राइवल चुनते थे, मतलब ओपोनेंट। तो आपस में इनकी लड़ाई कराई करते थे। कैसे, कभी गुरुकुल में जैसे बच्चों की आपस में लड़ाई करते थे ना, जैसे मल्लयुद्ध वगैरह से दिखते, तो दुर्योधन तो सॉरी, वो तो होता था, दुर्योधन जो था वो हमेशा क्या है, दुर्योधन को ये पता था कि जो कर्ण है वो क्या है, अर्जुन से खुंदक खाता है, मतलब उससे युद्ध करता है। तो दुर्योधन ने जानबूझ के अपने स्वार्थ के लिए किससे मित्रता की, कर्ण से। कोई उसको सिंपैथी नहीं थी कर्ण से कि नहीं नहीं कोई नहीं, सूत पुत्र ऐसा नहीं वैसा। दुर्योधन ने मतलब अपने फायदे के लिए, कि अर्जुन का दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, तो उसने मित्रता की। तो कहते हैं जब स्वयंवर हुआ था द्रौपदी का, उस समय भी कर्ण वहां पे थे। परंतु क्योंकि द्रौपदी जानती थी कि ये भी मछली की आंख को भेद सकते हैं, मगर क्योंकि द्रौपदी चाहती थी कि उनका विवाह अर्जुन से ही हो, तो उन्हें पहले ही उनको सूत पुत्र कह के कर्ण को क्या बोला, बाय बाय, आपको कंपटीशन से ही बाहर निकाला जा रहा है। उस समय भी कर्ण को काफी बुरा महसूस हुआ था। बेशक वो उनको इस कंपटीशन से तो निकाल दिया था, मगर अर्जुन तो वहां पे सक्सेसफुल हुए, अर्जुन तो उस समय पर जीता, ये तो हमें पता ही है। तो कर्ण काफी डिसअपॉइंटेड थे। तो और अगर हो सकता तो केवल कर्ण ही थे जो अर्जुन को टक्कर दे सकते स्वयंवर में भी। स्पेसिफिकली देखा जाए तो कर्ण fought with him very valiantly, but all of them were defeated by Arjuna. तो युद्ध भूमि में कर्ण ने काफी जोरों जोरों से अर्जुन से लड़ाई किया था, मगर भगवान के साथ में होने से कर्ण की मृत्यु हुई थी। तो और इनको किस राज्य का शासक बनाया गया था, अंग देश का। किसकी कृपा से, दुर्योधन की कृपा से। तो तो जब कर्ण का अपमान हुआ था द्रौपदी के स्वयंवर में, क्योंकि उनको सूत पुत्र कह के निकाल दिया गया था वहां से, तो दुर्योधन देखो बड़ा चालाक था, वो कभी ना मौका नहीं छोड़ता था कि कोई भी एक मौका कोई छोड़ दे कि बिना लड़ाई के। जैसे माया है, माया भी कोई मौका नहीं छोड़ती हमें पकड़ने के लिए। हम एक क्षण भी कृष्ण से थोड़ा सा भिन्न क्यों ना हो, माया बोलता आ जा, तो परफेक्ट कैंडिडेट है अपने लिए, तो माया पकड़ लेती है। तो उसी प्रकार दुर्योधन को पता था कि कर्ण का काफी अर्जुन से भी खुंदे का, और अभी ऐसा भी हो गया तो द्रौपदी से भी हो गई। तो उसने अंग देश को उसको राजा बनाया और कर्ण को बोला कि द्रौपदी के जो महल है, द्रुपद महाराज उनके जो पिता हैं, उनपे क्या करते हैं, हमला करते हैं, इनको बंदी बना लेंगे। परंतु द्रोणाचार्य जो थे वो इसको समझ पा रहे थे कि क्योंकि द्रोणाचार्य गुरु थे इन सबके, तो द्रोणाचार्य को पता था ये क्या करने वाले हैं। तो द्रोणाचार्य ने इस चीज को दुर्योधन को भी डांटा और कर्ण को भी। तो कर्ण वैसे भी बहुत बार हार चुका था, सिर्फ अर्जुन से नहीं, भीष्म से भी, भीम से भी। तो वो कहाँ के राजा थे, ये बंगाल, उड़ीसा एंड मद्रास कंबाइंड, तो यहाँ के राजा थे। तो लेटर ऑन बाद में क्या हुआ, जब दुर्योधन ने जुए का क्या है, युधिष्ठिर महाराज को बड़ा उत्साहित करके करके क्या हुआ, जुए के लिए बुलाया, तब कर्ण वहां मौजूद थे और कर्ण भी उस गेम को खेला उन्होंने भी। हाँ, और उनको बहुत प्रसन्नता हुई थी जब द्रौपदी को दाव पे लगाया गया था। जनरली देखो स्त्रियों को वैसे दाव पे लगाते नहीं, बड़ा लेसन है वहां का।
मगर जब द्रौपदी को दाव पे लगाया गया, कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ था, क्योंकि उसका वैसे ही दुश्मनी थी द्रौपदी से, क्योंकि उसने सूत पुत्र उसको कहा था। तो जब द्रौपदी को मतलब ऐसे हार गए, मतलब युधिष्ठिर महाराज पांडव हार गए, और जब द्रौपदी को शरेआम बालों से पकड़ के भरी सभा में लेके आ जा रहा था, उसको नग्न करने का प्रयास किया गया, तो कर्ण काफी प्रसन्न हुए थे वहां पे, और उन्होंने he asked Draupadi to select another husband because being lost by the Pandavas she was rendered to slave of Kuru। और उस समय कर्ण ने द्रौपदी को क्या कहा था, करेक्टरलेस भी बोला था द्रौपदी को, बोले 5 पति हैं इसके, किस प्रकार की पतिव्रता स्त्री है ये, और ये भी बोला, कहते हैं बेहतर है कि तुम अब किसी और पति को चुन लो, क्योंकि तुम्हारे पति तो सारे के दास बन चुके हैं, ऐसा कर्ण ने बोला था वहां पे। तो हमेशा क्या है, वो दुश्मन तो रहे पांडवों के, और कभी मौका छोड़ा भी नहीं कि उनसे दुश्मनी का मौका उन्होंने गवाया नहीं। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो रिजल्ट क्या था, अब अर्जुन तो थे रथ पे, कृष्ण उनके साथ थे, तो अब जब तक कृष्ण है भगवान, सॉरी जब भगवान स्वयं अर्जुन के साथ है तो कैसे अर्जुन हार सकते हैं, नहीं। वो उस समय ऑलरेडी जब करण का युद्ध था तो भीष्म को ऑलरेडी वो हरा चुके थे, और एक्चुअली भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि 5 दिनों में ये पांडवों को सबको विनाश कर दूंगा मैं, मगर भगवान की कृपा से भीष्म के भी जो वचन थे वो पूरे नहीं हो पाए, वो भी मारे गए, और उसके बाद ही किल्ड घटोत्कच। जो कर्ण था एक्चुअली उसने क्या घटोत्कच को मारा था, किसके पुत्र थे वो, अर्जुन भीम के। तो आगे जो इनके पुत्र थे वृषासेना वाज किल्ड बाय अर्जुन, तो बाकी जो उनकी साइड से एक पुत्र थे वो अर्जुन ने मारा। तो मगर जो भीष्म थे उन्होंने क्या पांडवों की कई बड़ी जो सेना थी वो मारी उन्होंने, तो मगर बाद में अर्जुन और उनके बीच काफी जोरों जोरों से लड़ाई हुआ भीष्म और अर्जुन के बीच में। तो इट्स हैपन कि क्या हुआ, भगवान ने जो अर्जुन का रथ था वो भी क्या उठा लिया था अर्जुन को बचाने के लिए। इतना भयंकर युद्ध हो रहा था अर्जुन और भीष्म के बीच में कि एक समय ऐसा लगा भगवान को भी कि शायद अर्जुन अब ज्यादा संभाल नहीं पाएगा। क्या किया भगवान ने, अपना वादा छोड़ दिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो चक्कर उठा के आगे तरफ बढ़े थे, तो हम लोगों ने पीछे पड़ा था, क्या वो लीला थी। तो देखिए भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए क्या करते हैं, कभी कोई वचन भी तोड़ देते हैं। तो ये हमारे भगवान है जो बहुत कृपालु है। आगे भूरिश्रवा के बारे में बताया गया। तो भूरिश्रवा जो थे वो किसके पुत्र थे, सोमदत्त के, जो कौन से डायनेस्टी के थे, कुरु डायनेस्टी के, ठीक है। उनके एक और भाई थे, कौन थे, शल्य। तो ये दोनों भाई और उनके पुत्र पिताजी, उन्होंने भी द्रौपदी का स्वयंवर क्या अटेंड किया था। All of them appreciated the wonderful strength of Arjuna due to his being the devotee friend of Lord. And the Bhurishrawa advised the son of Dhritarashtra not to any quarrel but fight with them. तो उस समय जब भूरिश्रवा ने अर्जुन का समर्थ देखा कि किस प्रकार से उन्होंने जो मछली है उसके आंख को भेदा, तो भूरिश्रवा जानते थे कि अर्जुन बहुत शक्तिशाली है, तो उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया था कि देखो पांडवों से कभी भी लड़ाई मत मोड़ लेना, सही नहीं रहेगा तुम लोगों के लिए। और ना रासो यज्ञ भी महाराज युधिष्ठिर का था, और इनके पास कितनी रेजिमेंट थी, एक शौनी, कितने बड़े मतलब हाथी थे, रथ थे, बड़ी सेना थी इनके पास। मगर ये शायद ये लड़ाई किसके लिए, किसकी साइड से खेल रहे थे, दुर्योधन की साइड से, उनकी इच्छा नहीं थी, मगर फिर भी। So he was counted by Bhima as one of the युद्धपति। तो जो युद्ध भूमि थी उसमें स्पेशली जब ये लड़े थे सत्याकी के साथ में, और ने जो 10 पुत्र थे सत्याकी के उन सबको मारा। सत्याकी किसकी साइड से थे, पांडवों के साइड से। तो अर्जुन ने बाद में इनको क्या था, इनके हाथ काट दिए, अल्टीमेटली सत्याकी को भी मारा। और अपनी मृत्यु के बाद 21 में मिलीन हो गए थे विष्णुदेव के। तो आगे बताया गया त्रिगत सुशर्मा, ये सारे योद्धा किनकी बात हो रही है, ये सारे कौरवों के साइड थे। तो ये जो सुशर्मा थे ये किनके पुत्र थे, महाराज वृद्धक क्षेत्र के, ठीक है, जो कहाँ के राजा थे, त्रिगत देशा।
जो वो भी स्वयंवर में उपस्थित थे। अब ये जो थे ये दुर्योधन की साइड के थे और इन्होंने ही दुर्योधन को उत्साहित किया था कि मत्स्य देश है वहां पे क्या है, हमला करो। उस समय तो जब मैंने बताया कि जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे, जब अगले जो लास्ट उनका साल चल रहा था जिसमें उनको अपनी जो भेष है आइडेंटिटी उसको छुपाना था, तो सारे विराट नामक राजा जो विराट राज्य थे वहां पे सेवा कर रहे थे। उस समय ये जो सुशर्मा है, ये जो कई गायें वहां से चुराने में सफल हुए थे और इनने महाराज जो विराट थे उनको भी क्या है किडनैप कर लिया था। तो वो तो भीम थे जिसकी वजह से महाराज विराट को बचा पाए थे। तो जब युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में ये किससे लड़े थे? अर्जुन से, मगर अर्जुन उनको भी हरा दिए थे। अब आगे आ रहा है जयद्रथ के बारे में। तो ये जो जयद्रथ है, जयद्रथ क्या है, किसके पुत्र थे? राजा विदक क्षेत्र के, ठीक है। और ये कहाँ के राजा माने जाते थे? सिंधु देश के, जो आजकल सिंध पाकिस्तान के नाम से फेमस है। तो इनकी पत्नी का नाम था दुशाला। तो ये भी स्वयंवर में उपस्थित थे और इनकी काफी इच्छा थी कि द्रौपदी का हाथ इनके हाथों में मिले, मगर ये कंपटीशन में ही हार गई। तो तब से ये काफी मौका देखते थे कभी कभी द्रौपदी के संपर्क में आ सके, क्योंकि वहां तो हार गए थे। तो इनकी इच्छा अभी भी थी कि द्रौपदी किसी प्रकार से ये उसके संग में आ सके। तो जब ही इनका विवाह शल्य देश में होने वाला था, तो वहां पे रास्ते में ये द्रौपदी से दोबारा मिले और इतने आकर्षित हुए, इनकी दोबारा इच्छा हुई कि ये दोबारा मेरे पास आ सके। तो जो पांडव और द्रौपदी हैं वो उस समय एग्जाइल में थे, और जब मतलब उनको एग्जाइल मतलब जंगल में, और जब वो जुआ हार गए तो जयद्रथ ने क्या किया, देखो कितनी घिनौनी हरकत करते हैं। तो जब द्रौपदी हार गई, पांडव लोग हार गए, उनको सजा मिल गई कि वर्षों जंगल में जाना है। तो जयद्रथ ने चोरी से किसके हाथ संदेश भेजा? कोटि शस्त्र के हाथ, द्रौपदी को, मतलब अवैध संबंध के लिए, कि चलो अब तो वैसे भी हार गई हो तो मेरे पास आ जाओ, मजे से रहेंगे। मगर द्रौपदी ने वो जो प्रपोजल है उसको मना कर दिया। Being so much attracted by beauty of Draupadi, he tried again and again. मगर वो इतने आकर्षित थे द्रौपदी से, बार बार उन्होंने प्रयास किया कि द्रौपदी किसी तरह मेरी हो सके, और हर समय द्रौपदी ने उनको मना कर दिया। और ही कभी कभी तो उन्होंने मतलब एक बार तो उन्होंने कोशिश की कि मैं इसको जबरदस्ती ले जाऊं। तो पहले तो द्रौपदी ने बड़ा अच्छी खासी सुनाई, और उसके बाद इतना अच्छा खासा द्रौपदी ने सुनाया कि उनको लगा कि जैसे एक पेड़ पूरी जड़ से उखाड़ दिया गया हो, ऐसी हालत हो गई थी जयद्रथ की। मगर फिर भी हार नहीं मानी जयद्रथ ने। क्या बोला? प्यार में सब जायज है। तो द्रौपदी को मतलब क्या है, फोर्सिबली मतलब जोर जबरदस्ती करके रथ पे बिठाने में हमने प्रयास किया। और ये जो इंसिडेंट हुआ इसको धोमे मुनि ने देखा और उन्होंने बहुत ही इसका क्या है प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट। He also followed the chariot through Dhritarashtra. The matter was brought to the notice of Maharaj Yudhishthir. तो उस समय जो धृतराष्ट्र था उन्होंने फॉलो भी किया था जयद्रथ को, जो जबरदस्ती द्रौपदी को लेके जा रहे थे, और युधिष्ठिर महाराज के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया। तो पांडवास ने फिर जयद्रथ के सोल्जर्स पे अटैक किया और उनको मारा, और एटलस किसके हाथों इनकी मृत्यु हुई? भीम ने बड़ी उनको खतरनाक तरीके से मारा और फाइनली उनकी मृत्यु हुई। Then all but 5 hairs were cut off his head, and he was taken to all the kings and introduced to the slave of Maharaj Yudhishthir. तो उनको एक्चुअली मारा तो नहीं गया, उनके सिर्फ 5 बाल थे सिर पे, वैसे रख के उनको लेके गया और युधिष्ठिर महाराज के पास प्रस्तुत किया गया। वैसी ही अवस्था में, बहुत ही क्षत्रिय के लिए ऐसी अवस्था में लेके जाना मृत्यु से बढ़कर है। मगर युधिष्ठिर महाराज काफी दयावान थे, तो उन्होंने बोले छोड़ दो, तो उनको छोड़ा गया।
मगर द्रौपदी महारानी की इच्छा, द्रौपदी महारानी ने भी यही बोला कि कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो ऐसा जब हुआ तो उनको वापस मौका दिया गया कि जो जयद्रथ है अपने राज्य जा सके। मगर वो इतने मतलब कहते हैं कि मतलब एक्चुअली मारे तो नहीं गए थे, मगर उनकी जैसे भीम ने जब अटैक किया था तभी उनको हराया था, उनको बंदी बना के युधिष्ठिर महाराज के सामने लाया गया था। तो द्रौपदी मैया का भी याद है कि छोड़ देना चाहिए इनको, कोई बात नहीं, माफ कर दो। तो मगर उनका इतना अपमान हो चुका था तो वो कहाँ चले गए, गंगोत्री हिमालय में। गंगोत्री वो स्थान है जहाँ से गंगा उत्पन्न होती है, तो वो जगह है। तो वहां पे जाके उन्होंने कड़ी तपस्या की और किसको प्रसन्न किया, भगवान शिव को। और क्या उन्होंने उनसे वर मांगा कि मैं पांडवों को हरा सकूं। देखो अभी भी अकल नहीं आई थी, अभी भी क्या वर मांगा कि मैं पांडवों को हरा सकूं। तो जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरुआत हुआ तो उसने किसकी साइड ली, दुर्योधन की, क्योंकि वो अर्जुन और पार्टी से आगे दुश्मनी थी। तो पहला ही जो दिन था वो द्रुपद महाराज के साथ लड़ाई में लगा हुआ था, फिर विराट के साथ और फिर अभिमन्यु के साथ। वाल अभिमन्यु तो मारा गया, मतलब बहुत ही दयाहीन भाव से अभिमन्यु को मारा गया था। तो भगवान शिव की कृपा से उनके पास बड़ी पावर थी। उस समय अर्जुन, क्या हुआ जब अभिमन्यु मारा गया तो अर्जुन ने उस समय वाव ली, मतलब वचन लिया कि मैं, उन्होंने सुना कि जयद्रथ को मैं क्या है मारूंगा। तो जयद्रथ ने जब ये सुना कि अर्जुन ने मुझे ठान लिया कि मारने का, तो उन्होंने सोचा कि मैं ना ये कुरुक्षेत्र छोड़ के भाग जाता हूँ भगोड़ों की तरह। मगर उनको कौरवों ने मना कर दिया है कि नहीं जा सकते। तो उस समय उनको अर्जुन के साथ युद्ध करना ही पड़ा और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया सारा इंसिडेंट, और ये भी बताया कि इसको शिव जी द्वारा क्या है कृपा मिली हुई है, कितनी जल्दी से मरेगा नहीं। तो क्योंकि जयद्रथ को मारने का प्रयास तो हो रहा था मगर अर्जुन मार नहीं पा रहे थे, फिर भगवान कृष्ण ने रिवील किया कि इसका जो सिर है जब तक वो धरती से टच नहीं होगा तब तक ये मरेगा नहीं। तो क्या हुआ, तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला कि इसका सिर गिरा के क्या करो, इनके जो पिताजी जो तपस्या में लगे उनके गोद में फेंक दो। और ये अर्जुन ने किया, और जैसे ही जो जयद्रथ का सिर है वो उनके पिताजी की गोदी में बढ़ा तो उन्होंने क्या किया, एकदम से उसको उठा के तो फेंक दिया नीचे, क्यों घबरा के पता नहीं क्या गिरा। तो फादर भी मर गया और जो सिर था वो भी क्या टुकड़ों में चकना चूर हो गया। तो इस तरीके से जयद्रथ की भी मृत्यु हुई। तो देखा जा सकता है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने, आप चाहे ये जयद्रथ हो, भूरिश्रवा हो या करण हो, कोई भी हो, देखो एक से बढ़कर एक योद्धा थे, उनको हरा पाना इतना आसान तो था नहीं। तो अगर भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष उनके साथ नहीं होते तो उनको हरा पाना कितना मुश्किल था। तो अर्जुन ये सारी चीजें याद कर रहे, तो कहते हैं कि तभी भगवान भगवत गीता में कहते हैं आई एम द एबिलिटी इन द मैन, मतलब क्या मैं मनुष्य में वो काबिलियत हूँ, वो पावर हूँ, स्ट्रेंथ हूँ, मैं ही बुद्धिमता हूँ मनुष्य में। तो मतलब यदि हमें कोई काबिलियत है, ये बुद्धिमता है, ये शक्ति है, तो ये भगवान की कृपा है कि हमें ये सब है। तो तभी हम उसको, और इन चीजों का उपयोग फिर हमें क्या है भगवान की सेवा में, उनके भक्तों की सेवा में ही करना चाहिए। अगर हमें काबिलियत है या पावर है या स्ट्रेंथ है तो भगवान के भक्तों के लिए या भक्ति में उसको इस्तेमाल करना चाहिए, तभी उसका सही इस्तेमाल है। अगर हम बोले कि मेरे पास तो वो शक्ति है मगर हम किसी कमजोर व्यक्ति को उसको दबाने में उसका प्रयास करें, ये बहुत गलत कार्य है। ठीक है, और जैसे अभी ये योद्धाओं की बात हो रही है तो भगवान कृष्ण क्योंकि साथ में थे तो अर्जुन को हरा पा रहे थे, उनमें शक्ति है। तो उसी प्रकार से देखा जाए हमारे जीवन में है योद्धा, ये बड़े बड़े दुश्मन तो नहीं है मगर हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो माया, और माया को इतनी जल्दी हराना हमारे बस की नहीं, इतनी जल्दी हम हरा नहीं सकते। तो सही तरीका क्या है, भगवान कृष्ण की शरण ली जाए। तो जब वो हमारे साइड में है तो क्या, तो फिर तो क्या ही हो सकता है, माया के कोई भी आ जाए वो भी हार जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए भगवान की संगति होना और हर क्षण ये कृतज्ञता हमें दर्शानी है
भगवान जो भी है वो आपकी कृपा है। अगर मुझ में कुछ काबिलियत भी है, कुछ बुद्धिमत्ता भी है, या अगर कोई पावर भी है, या अगर मैं कुछ कर भी पा रहा हूँ, या मैं सुबह उठ भी पा रही हूँ, या जब भी कर पा रही हूँ, ये सब आपकी कृपा है कि मुझ में कुछ शक्ति है, कुछ मैं कर पा रही हूँ। तो नहीं तो क्या है, हमारी क्या है, दुर्गति है। नहीं तो हम क्या है, ये राक्षस की तरह हम भी समझेंगे नहीं मेरे में ताकत है। तो अगर हम वैसा सोचेंगे तो फिर तो हमारा पतन माया द्वारा संभव है। ठीक है, तो ये हमें सीखना है यहाँ से। तो समय हो रहा है तो यहीं पे विराम लेते हैं। तो कुछ समय है हमारे पास, तो अगर किसी को कोई प्रश्न रहा हो, बोलना चाहे, बताना चाहे तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ जी, किसी को प्रश्न है? हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन और कमेंट्स? हाँ जी, ठीक है, अगर कोई प्रश्न। हाँ जी, राशि माता जी, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं माता जी, हरे कृष्ण प्रणाम, धन्यवाद आपका। माता जी, और किसी कुछ कहना? पूजा माता जी, आपको कोई सवाल है? माता जी, अगर किसी को प्रश्न हो तो फिर विराम लेते हैं। तीन बार हरे कृष्ण करेंगे। और आज संडे है, हमारा सॉन्ग क्लास शाम को हम क्लास रहेगी और कल से शाम को आते। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम शाम को मिलेंगे आपसे। हरे कृष्ण।